Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार, मेरा नाम देवराज वार्ष्णेय है। आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। आज के दिन हमने देखा निफ्टी जो है वो एक बार साइडवेज ही है। बड़ी जो रेंज हमने डिस्कस की थी कल के वीडियो में वो थी 24,200 से लेके 23,800 की, उसके बीच ही ट्रेड हुआ है। आज का ट्रेडिंग सेशन देखने के बाद मैं इसकी रेंज जो नीचे की है वो बढ़ाना चाहता हूँ और यहाँ पे 23,900 का लेवल अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बेसिकली ये फ्राइडे का क्लोजिंग लेवल है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आज के दिन थोड़ा सा बैंक निफ्टी ने ज्यादा प्रेशर दिया है मार्केट पे। ओवरऑल ने तो एक डोजी कैंडल ही बन जाते तो निफ्टी पे भी हम मिड कैप निफ्टी की तरह क्लोज कर जाते, लेकिन बैंक निफ्टी के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर था आज के दिन, तो ये हमको देखने मिला। ब्रॉडर मार्केट अभी भी मजबूत लग रहा है। यहाँ पे मुझे ब्रॉडर मार्केट में होल्ड कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग काउंटर अभी भी हाई लेवल होल्ड कर रहे हैं। बट जो निफ्टी था हल्का सा कट बैंक निफ्टी की वजह से थोड़ा देखने मिला। बैंक निफ्टी सपोर्ट जोन में भी आया है। बट उससे पहले निफ्टी के अगर मैं लेवल बात करूं तो 23,900 अगर ब्रीच हो कल तो मेरे हिसाब से 23,800 और 23,600 ये दोनों लेवल एक बार आ सकते हैं। ऊपर के साइड अगर 24,200 ब्रीच करे मार्केट तो मेरे हिसाब से एक हल्का सा जो ऊपर गैप रह गया है 24,380 का वहां तक जा सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे बैंक निफ्टी पे आऊंगा मैं। बैंक निफ्टी पे मेरा बायस जो है वो हल्का सा बुलिश ही रहेगा और आज मुझे लग रहा था 55,600 से 400 की जो ये रेंज है यहाँ पे होल्ड करने के साथ साथ रिवर्सल भी देना चाहिए बैंक निफ्टी, पर वो नहीं हुआ। कहीं ना कहीं बॉन्ड यील्ड अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो थोड़ा बहुत वहाँ पे स्पाइक दिखाई दे रहा है। एक ब्रेकआउट है बॉन्ड यील्ड में, तो इसका असर हमको डेफिनेटली देखने मिला है। फेड की 2 दिन की मीट है वो आज से स्टार्ट है। कल हमें फेड रेट देखने मिलेंगे, उनकी क्या रेट में क्या वो बढ़ाते क्या घटाते हैं। बट अगर मैं रिपोर्ट्स पढ़ता हूं तो वहां पे काफ़ी सारे लोगों का यही मानना है कि फेड के रेट्स जो है वो स्टेबल रहेंगे। आई थिंक मार्केट फेड की जो कमेंट्री है उसको एक बार प्रिपेयर कर रहा है, एक बार पोजीशन अलाइन करेगा। फेड अगर कमेंट्री में कुछ थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव बोल दे इन्फ्लेशन के कारण या आगे आने वाला उनका जो फोरकास्ट है उसके अंदर इन्फ्लेशन का फियर ज़्यादा दिखे तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी एक बार सेलिंग देखने मिल सकती है। अब ये काफ़ी डिफिकल्ट होगा यहाँ पे एनालाइज करना कि क्या मतलब क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी। रेट तो स्टेबल लग रहे हैं लेकिन अभी पूरा है कि उनका क्या सेंटिमेंट मतलब किस तरफ झुकाव ज़्यादा होता है स्पीच में। सेकेंड थिंग ये हो गई कि कभी आता है सीज फायर हो जाएगी, कभी आता है कि कोई ईरान इसराइल के बीच में आता है कि बातचीत चालू है फिर नहीं है। तो वो एक सेकंड एंगल है जहाँ पे अगर कुछ आता है तो वहां से मार्केट मूव करेगा। तो दोनों ही मेन है, मतलब वो अंडरलाइन फैक्टर से कुछ है नहीं, कुछ निकल के नहीं आ रहा। और क्रूड जो है ये मीटिंग से पहले क्रूड भी ऊपर जा रहा है, तो लोग जो है वो थोड़ा ये सोच के चल रहे हैं कि इन्फ्लेशन के बारे में अगर ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्री होगी तो मार्केट थोड़े से नीचे जा सकते हैं। अभी इस बीच सिल्वर नीचे है, कमोडिटी अगर आप देखो, और गोल्ड भी नीचे है। तो ये दोनों ही कहीं ना कहीं यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं मार्केट को कि थोड़ा सा जो कमेंट्री हो सकती है वो नेगेटिव ही है। अगर वॉर रुक जाए या कोई भी ऐसे न्यूज़ आए तो अलग बात है। अदरवाइज जो कमोडिटी मार्केट है उसमें एक सेलिंग देखने मिल रही है। यहाँ पे बॉन्ड यील्ड भी स्पाइक दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें यही दर्शा रही है कि आने वाले 1-2 सेशन में वॉलेटिलिटी बनेगी, क्योंकि कमोडिटी आपका फॉल हो रहा है। क्रूड फिर से आज $300 ऊपर चले गया, उसके बावजूद भी डाउ जोन्स जो है वो साइडवेज है, एक बार होल्ड कर रहा है। तो कल जब रेट जो भी डिसीजन रहेगा मेरे हिसाब से उसके बाद ये या तो ब्रेकआउट देगा या फिर से थोड़ा नीचे आके ब्रेक डाउन देगा। तो कल का ट्रेडिंग सेशन इंपॉर्टेंट होगा, रात का यूएस का, उस हिसाब से हम फिर एक बार ओपन होंगे। अभी दोस्तों हमारे लिए ये पूरे सिचुएशन में फिलहाल जो हमारे काउंटर्स है जो हमने डिस्कस किए मैं एक एक करके उस पर गो थ्रू करता हूँ। उससे पहले बैंक निफ्टी पे फिर से आता हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी इस बीच 55,600 ये अच्छी एक सपोर्ट रेंज है। बट अभी मेरा बायस जो है बैंक निफ्टी पे वो अपसाइड का ही है। इस वजह से मैं एक बार बैंक निफ्टी को डाउन प्ले करने के लिए अवॉइड करना चाहूँगा, डाउन साइड शॉर्ट सेल के लिए अवॉइड करना चाहूँगा। उसके बदले निफ्टी पे मुझे लगता है कि क्लियर हमें यहाँ पे सिग्नल, तो निफ्टी के लेवल मुझे ज़्यादा क्लियर लगते हैं एक बार ट्रेड लेने के लिए। हो सकता है कि बैंक निफ्टी एक बार फॉरेन मतलब अगर बॉन्ड यील्ड फिर से बढ़े तो नीचे आए, बट क्योंकि
नीचे की साइड का ज़्यादा कन्विक्शन नहीं बन रहा बैंक निफ्टी पे, मैं एक बार अवॉइड करना चाहूँगा। यहाँ पे आज एक आधा काउंटर के रिजल्ट्स भी थोड़े वीक आए थे बैंक निफ्टी के कंपोनेंट के, तो थोड़ा सा और वहाँ पे प्रेशर है। अभी दोस्तों यहाँ पे हम जो काउंटर डिस्कस कर रहे थे एक एक करके उसको रिव्यू करते हैं। वैसे एक्सपायरी आज काउंटर की एक्सपायरी थी एफएनओ स्टॉक्स की, तो उसमें से एमसीएक्स जो सबसे हम पहले स्टार्टिंग में एक जो काउंटर डिस्कस कर रहे थे, जैसे मैं बोल रहा था आपको यहाँ पे गैप है, गैप फिल होने के बाद आपको मोस्टली अगर आप तभी शॉर्ट टर्म एक दो या 2-3 दिन के हिसाब से कर रहे थे तो मैंने आपको कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने की एक बार सलाह दी थी, बट ओवरऑल ये पूरा काउंटर रिकवर कर गया। आई थिंक 3000 ऑन द कार्ड है। उसके अलावा अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पे आपको नेशनल एल्यूमिनियम, इसके ऊपर भी हमारे नैल्को के ऊपर भी राय थी, ये स्ट्रांगली फिलहाल मेंटेन कर रहा है लेवल। मार्केट थोड़ा सा नीचे है, काउंटर मेंटेन कर रहा है। क्यूमिंस इंडिया जो हमने दिया था ये भी फिलहाल मेंटेन कर रहा है। इसके अलावा जियो फाइनेंस एक और काउंटर जो ऐड किया था ये भी अपने लेवल होल्ड कर रहा है, लगभग विद इन 0.5% 1% जो हमारे लेवल है उसके आसपास ही है। लेकिन आज मुझे थोड़ा सा एक सरप्राइजिंग, हमने कल जो काउंटर डिस्कस किया था टाटा टेक, इसके अंदर देखने मिला यहाँ पे एकदम से कल का जो कैंडल था वो पूरा ही एनगल्फ हो गया। हालांकि हमारी जो बाइंग रेंज थी वो 580 से लेके 605 610 ये पूरी एक बाइंग रेंज थी, नीचे के साइड काउंटर आया है। आई थिंक पैटर्न परफेक्ट है, प्रॉपर टेक्स्ट बुक पैटर्न है। अब हो सकता है कि मार्केट कोई और चीज़ पे एक बार रिएक्ट करे। निफ्टी आईटी भी वैसे आज साइडवेज ही था, उतना कुछ मूवमेंट नहीं था, पर निफ्टी आईटी भी फिर भी मुझे लगता है कि कट तो आगे देखने मिलेगा जो पेंडिंग है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हमारा जो ओरिजिनल स्टैंस है 545 का लेवल, एक बार अगर हम इन है इस काउंटर में तो 545 लेवल अगर आता है तो उसे एक स्टॉप मान लेंगे, बट अगर वो नहीं आता तो मेरे हिसाब से काउंटर फिर भी स्ट्रांग रहना चाहिए। तो यहाँ पे ये हमारे जो काउंटर अभी ओपन है इन सब काउंटर के अंदर एक बार अभी ट्रैक कर रहे हैं, तो नया काउंटर फिलहाल नहीं लेंगे। आने वाले 1-2 दिन में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, तो आज भी नहीं है और कल भी हम कुछ नहीं करेंगे। इन एनी केस कोई सर्टेन अनाउंसमेंट आती है तो कुछ एक बार देखेंगे, बट अदरवाइज हमको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए फिलहाल इस सिचुएशन में। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, नए हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें।